मान लो आप एक स्टूडेंट हो जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है और इस बार आप डिसाइड करते हो कि आप फुल मॉक मोड में चले जाओगे, फोन को साइड रख दोगे, सोशल मीडिया को बंद कर दोगे और दुनिया से ऑलमोस्ट कट हो जाओगे। और आज से आपकी इस नए मॉक मोड वाली दुनिया में होंगी आपकी किताबें और आपका रूम। पता है, जब आप शुरू करते हो तो सब कुछ सही चलता है, आपका फोकस स्ट्रांग होता है, डिस्ट्रैक्शन आपका कम होने लगता है और लगता है इस बार तो सक्सेस मेरी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद कुछ अजीब चीजें होने लगती है। चीजें जैसे आपका दिमाग हैवी फील होने लगता है, मानो किसी ने उस पर डंबल रखा हो। आपकी विल पावर, आपकी मोटिवेशन अब कभी कभी हाई होती है, मैक्सिमम टाइम्स वो ड्रॉप रहती है। और ये बहुत रिलेटेबल लगने वाला है कि जैसे ही आपकी उस रूटीन में छोटा सा ब्रेक आता है, चाहे वो फैमिली का आपका कोई इवेंट हो या आपकी तबीयत खराब हो जाए या फिर आपके पास अनएक्सपेक्टेड काम हो जाए, आपका ये पूरा सिस्टम, पूरा ये मॉक मोड वाला सिस्टम जो आपने कोई यूट्यूब की वीडियो देखकर शुरू किया था, हिल जाता है। और देखो, मॉक मोड पे इसी चैनल पे मैंने भी वीडियो बनाई है, लेकिन कहते हैं ना, समय के साथ काफी परिवर्तन आता है और इस परिवर्तन को जो एक्सेप्ट कर लेगा वही लाइफ में आगे बढ़ेगा। इसलिए मॉक मोड अब पुराना कॉन्सेप्ट हो चुका है। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रेटेजिक केओस मोड के बारे में। और ये कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में कवि कहना चाहते हैं कि अपनी जिंदगी को सॉर्टेड मत रखो, थोड़ा थोड़ा झगड़ा, केओस इंक्लूड करो, क्योंकि वो आपकी ग्रोथ के लिए जरूरी है। कैसे, उसे आज की वीडियो में बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से सीखेंगे। तो अगर आप रेडी हो तो चलिए सीखते हैं। देखो, हर इंसान के 2 पैर होते हैं, लेकिन इस वीडियो के 3 चैप्टर्स हैं, जिसमें से सबसे पहला चैप्टर है द लिमिट्स ऑफ मॉक मोड। देखो, सबसे पहले एक चीज को समझो कि मॉक मोड पूरे तरीके से गलत नहीं है, क्योंकि मॉक मोड की कुछ चीजें काफी हद तक सही भी हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहता हूँ कि मॉक मोड क्या होता है कि आप अपने आप को ना कुछ टाइम के लिए एक ही जगह पर बंद कर देते हो। अब वो कुछ टाइम कुछ घंटे का हो सकता है, कुछ दिन का हो सकता है या फिर कुछ महीनों का हो सकता है, तब तक जब तक आप उस गोल को अचीव नहीं करते हो। एंड जब तक आप उस गोल में या तो सक्सेसफुल या तो फेलियर नहीं हो जाते हो, आप किसी भी डिस्ट्रैक्शन के पास नहीं जा सकते। यही है मॉक मोड। एंड ट्रस्ट में, ये काफी हद तक आपकी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करता है, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी इस वीडियो में बात की है इसी चैनल के। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है मेरे दोस्त, जब आप मॉक मोड को एक परमानेंट लाइफस्टाइल बना देते हो, क्योंकि उस वक्त हम ये भूल जाते हैं कि हमारा जो ये ह्यूमन ब्रेन है वो मोनेस्ट्री के लिए डिजाइन नहीं है। और हमारा ब्रेन ग्रो करता है जब हम एक्सप्लोर करते हैं या फिर इंटरैक्ट करते हैं। न्यूरोसाइंस कहती है कि हमारे दिमाग में एक नेटवर्क होता है जिसको हम कहते हैं डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, यानी DMN। और यही चीज जब एक्टिवेट होती है तो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग और आइडिया जनरेशन बूस्ट होता है, जो एक इंसान की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी भी है। लेकिन जानते हो, हमारे दिमाग का ये पार्ट कब एक्टिवेट होता है? जब आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो या फिर अपने सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हो, तब नहीं। ये तब एक्टिवेट होता है जब आप वॉक कर रहे हो, जब आप ट्रैवल कर रहे हो या फिर कोई भी रैंडम काम कर रहे हो। मतलब जब आप आइडियल से रिलैक्स्ड वाली स्टेट में जाते हो तो आपका दिमाग नए कनेक्शंस बनाता है। और ये तो आपने भी देखा होगा, जब एक इंसान को लिमिटेड एनवायरनमेंट दिया जाता है तो काफी हद तक उसकी एक्सपोजर भी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। एक छोटा सा एग्जांपल लो, एक चिड़िया अंडा देती है, उस अंडे में से एक छोटा सा बच्चा निकलता है और उस बच्चे को लगता है कि वो घोंसला ही उसकी जिंदगी है। बेसिकली उस बच्चे को लगता है कि जितना बड़ा ये घोंसला है उतना ही बड़ा यूनिवर्स है। जब वो घोंसले से बाहर निकलता है तो मान लो वो किसी गाँव में निकला, तो उसे लगता है कि ये गाँव जितना बड़ा है उतनी ही बड़ी दुनिया है। फिर जब वो चिड़िया बड़ी हो जाती है और उड़ के उस स्टेट से बाहर निकलती है, उस गांव से बाहर निकलती है, तो उसे लगता है कि ये दुनिया और बड़ी है। इसी तरीके से काम करता है हमारा दिमाग। जितना ज्यादा आप उसे एक्सपोजर दोगे उतना ज्यादा वो ग्रो करेगा। एक लिमिटेड एनवायरनमेंट में वो एक लिमिट तक ही ग्रो कर सकता है, क्योंकि हर इंसान की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो है अपर लिमिट प्रॉब्लम। और इस चीज को बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से हमने अपनी रीसेंट शॉर्ट में भी डिस्कस किया था। आई होप इस वीडियो के आप यूट्यूब शॉर्ट्स जरूर देखते होंगे। अब जैसा मैंने बताया, अपने फोकस को इंक्रीज करने के लिए आप एक लिमिटेड एनवायरनमेंट तो रख सकते हो, लेकिन वो आपकी एक अपर लिमिट भी सेट कर देता है। एंड यही प्रॉब्लम है मॉक मोड की। इसलिए इस वीडियो में आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ स्ट्रेटेजिक केओस मोड से। इसकी बात हम चैप्टर 2 में करने वाले हैं, लेकिन अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दो। लाइक करने से YouTube को पता चलता है कि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस पसंद है। इस वीडियो को अगर आप लाइक करते हो तो आपका ही फीड बेहतर बनेगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही है। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारे सीखो ऐप पर अवेलेबल है, उसे जाकर डाउनलोड जरूर करना। अब आते हैं चैप्टर 2 पे, जो है द साइंस ऑफ स्ट्रेटेजिक केओस। देखो, इंटरनेट पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जिसके अंदर मॉक मोड को कवर किया गया है, लेकिन उन सारी ही वीडियोस को देखने के बाद एंड इनफैक्ट अपनी भी पुरानी वीडियोस को देखने के बाद जो मैंने मॉक मोड पे बनाई हुई है, मेरे दिमाग में बस एक ही चीज है, अगर मॉक मोड परमानेंट सोल्यूशन नहीं है तो परमानेंट सोल्यूशन है क्या? इसका सोल्यूशन है एक ऐसा सिस्टम बनाना, एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाना जहां पर फोकस भी हो, लेकिन वो फोकस ऐसा ना हो जो आपकी जिंदगी को बहुत ही मोनोटोनस और बोरिंग बना दे, जिसे आप ज्यादा दिन तक सस्टेन ना कर पाओ। इसीलिए उस फोकस के साथ साथ आपकी जिंदगी में होना चाहिए केओस, यानी तड़का। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप रैंडम और केयरलेस काम करने लगो। अब देखो, साइकोलॉजी में एक टर्म होता है जिसको हम कहते हैं इंक्यूबेशन इफेक्ट। अब ध्यान से सुनना, इसके अकॉर्डिंग जब भी आप किसी प्रॉब्लम पर फोकस करते हो तो वो प्रॉब्लम थोड़ी देर के लिए तो दूर हो जाती है, पर आपका ब्रेन सबकॉन्शियस लेवल पे उस प्रॉब्लम पर फोकस करता रहता है। एंड यहाँ पे बड़े अटपटी चीज बताने वाला हूँ जो आज तक हमें दुनिया ने बताया है उससे एकदम ऑपोजिट है। हम बोलते हैं ना, प्रॉब्लम से भागना नहीं चाहिए, प्रॉब्लम से लड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ साइंस बोल रही है कि जब आप प्रॉब्लम से लड़ते हो तो प्रॉब्लम के सॉल्व होने या फिर उसके दूर होने के बाद भी आपका सबकॉन्शियस माइंड उस प्रॉब्लम को सोचता रहता है। और रिसर्च कहती है कि जब आप प्रॉब्लम से थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेते हो
मतलब उससे लड़ना नहीं है, उससे ब्रेक लेना है, तो आपकी जो क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है वो इंप्रूव होती है। यानी कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे से वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, वो मैथ्स का हो सकता है, इकोनॉमिक्स हो सकता है, या किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है। तो वैसे केस में सिर्फ ये सोचते रहना कि मैं तब तक इसे करता रहूंगा जब तक कर नहीं लूंगा, ये एक गलत स्ट्रेटेजी हो सकती है। इसलिए आपने ये देखा होगा ना, जितने भी क्रिएटिव आइडियाज होते हैं वो कभी भी टेबल पे या फिर सिलेबस कंप्लीट करते हुए नहीं आते हैं। वो आते हैं जब आप सोने ही वाले होते हो या फिर जब आप शावर ले रहे होते हो। अब बताओ, नहाते हुए इतना क्रिएटिव आइडिया हमारे दिमाग में आता ही क्यों है? पता नहीं। क्योंकि हमारे दिमाग को पसंद है केओस। उसे मोनोटोनस चीजें नहीं पसंद है, उसे चाहिए तड़का। वो आपकी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन का सबसे पावरफुल सोल्यूशन तभी देगा जब आप बहुत ही अतरंगी सा काम कर रहे होगे। देखो, इसका सिंपल सा रीजन है, प्रॉब्लम हमारा ब्रेन समझता है, लेकिन उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन इंस्टेंटली वो नहीं दे सकता। इसलिए उस प्रॉब्लम से जब आप ब्रेक लेते हो और इस बीच में आप नहाते हो, खाते हो या फिर सोते हो, तो उस वक्त वो आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन देता है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारा कर्तव्य है कि जो भी थॉट्स या फिर सोल्यूशंस उस वक्त हमारे दिमाग में आ रहे हैं, हम अपने आलस को त्याग कर उसे लिख लें, क्योंकि वो सोल्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब समझते हैं एक दूसरे कॉन्सेप्ट को, जिसे हम कहते हैं कॉग्निटिव डाइवर्सिटी। कुछ सालों पहले की गई यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की एक रिसर्च कहती है कि जब लोग डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एनवायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी सिग्निफिकेंटली बढ़ जाती है। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो अगर आपके ब्रेन ने बस एक ही कलर अभी तक देखा है, फॉर एग्जांपल ब्लैक, और आपने डिफरेंट एक्सपीरियंसेस नहीं किए हैं कि बाकी कलर्स कैसे दिखते हैं, और बाकी लोगों ने अगर आपको नहीं बताया, बाकी चीजें आपने नहीं पढ़ी, तो आपको पता कैसे चलेगा कि रेड, ग्रीन, ब्लू नाम के भी कलर्स होते हैं। स्ट्रेटेजिक केओस का मतलब सिंपल है, आप फोकस से अपने काम को कंप्लीट करते हो, उसके बाद अपने आप को एक्सप्लोरेशन फेज में डालते हो ताकि रैंडम चीजों से केओस इंक्रीज हो एंड उस चीज से आपको नए आइडियाज आए। अगर आप फोकस करोगे तो फास्ट वर्कर तो बन जाओगे, लेकिन अगर आप कंट्रोल्ड केओस को अपनी लाइफ में इन्वाइट करते हो तो आप एक स्मार्ट थिंकर भी बन जाओगे। अब आते हैं चैप्टर 3 पे, जो है हाउ टू यूज स्ट्रेटेजिक केओस मोड। देखो, लाइफ को अगर पूरे तरीके से आप केओटिक बना दोगे, बहुत ज्यादा ही तड़का लगा दोगे, तो दिक्कत हो सकती है। इसलिए इसको 4 सिंपल स्टेप्स में समझते हैं। अब वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए ध्यान से सुनना। पहला है डीप वर्क ब्लॉक्स। अपने काम को आप सबसे पहले फोकस साइकिल्स में डिवाइड कर सकते हो। देखो, किसी भी काम को आप फोकस के साथ बहुत लंबा नहीं कर पाते, और ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन कभी भी लॉन्ग डीप वर्क फोकस के लिए डिजाइन हुआ ही नहीं। न्यूरोसाइंस के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेन अल्ट्राडियन रिदम पे काम करता है, और ये चीज रफली 90 मिनट्स की होती है। इसीलिए 90 मिनट से ज्यादा तुम्हारा फोकस वैसे भी नहीं टिकने वाला। ये वो वक्त होता है जब आपका फोकस पूरा पीक पे होता है, क्योंकि इसके बाद आपका फोकस और एनर्जी ड्रॉप होने लगती है। ऐसे में ये वाला पॉइंट आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि रिसर्च ये दिखाती है कि जो लोग अपने काम को फोकस ब्लॉक्स में तोड़ देते हैं 90 मिनट्स के, और उसके बाद 10 से 20 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी एंड मेंटल क्लैरिटी काफी इंप्रूव हो जाती है। यही तो करना है। दूसरा है एक्सप्लोरेशन वर्कशॉप। देखो, ब्रेक का मतलब सिर्फ फोन को स्क्रॉल करना नहीं होता। स्ट्रेटेजिक केओस मोड में एक्सप्लोरेशन का एक विंडो बनाया जाता है, और इस टाइम पे आप फील्ड के बाहर की चीजों को एक्सप्लोर करते हो। अब फील्ड का मतलब मैं ग्राउंड की बात नहीं कर रहा हूँ। फील्ड का मतलब जहां पर आप यूजुअली रहते हो। वो हो सकता है कोई एक रूम हो, या फिर आपका मोबाइल हो, वो भी एक फील्ड ही है, क्योंकि वो यूजुअली आपके हाथ में ही होता है। अब आउट ऑफ द फील्ड आप कैसे जाओगे? कोई बुक पढ़ के, कोई डॉक्यूमेंट्री देख के, या फिर रियल लाइफ एक्सपीरियंस लर्न करके। क्योंकि मैंने इस वीडियो में पहले भी बताया है कि जब आप अपने ब्रेन को नया इन्फॉर्मेशन देते हो, नए तरीके का इन्फॉर्मेशन देते हो, तो वो नए कनेक्शंस बनाता है। तीसरा स्टेप है एनवायरमेंट रोटेशन। देखो, मैं भी अपने काम को करने के लिए ना कई बार कैफे में चला जाता हूँ, और उसका रीजन मुझे अब समझ में आया कि वो इतना इंटरेस्टिंग क्यों हो जाता है। इस वीडियो को बनाते वक्त रिसर्च बताती है कि जब आप सेम टास्क को डिफरेंट एनवायरमेंट में परफॉर्म करते हो तो आपकी मेमोरी रिटेंशन एंड कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है। मतलब अगर आप स्टूडेंट हो तो उसी सिलेबस को कंप्लीट करना सिर्फ घर में नहीं, किसी कैफे में चले जाओ, दोस्त के घर में चले जाओ, तो ज्यादा अच्छे से होगा। ये वाला पार्ट अपने पेरेंट्स को जरूर दिखाना। उसके अलावा अगर आप कॉर्पोरेट फील्ड में काम करते हो तो आपने देखा होगा कि कई सारी मीटिंग्स कैफे में होती है, या फिर किसी पिकनिक जैसी स्पॉट्स पर भी होती है। उसका रीजन सिंपल है, वो लोग चाहते हैं कि उनका मेमोरी रिटेंशन बढ़े और कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े। शायद उनको ये पता नहीं है, बट ऐसे ही काम करता है। अब देखो, मैं ही वो इंसान था जिसने आपको मॉन्क मोड के बारे में समझाया था, और मैं ही वो इंसान हूँ जो आपको स्ट्रेटेजिक केओस मोड के बारे में भी समझा रहा है। ये दोनों ही टेक्निक अपने आप में सुपर पावरफुल है। मॉन्क मोड से आप इनिशिएट कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आपको गेम खेलना है, लॉन्ग टर्म में अगर आपको अपनी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी को बूस्टेड रखना है, तब आपको चाहिए स्ट्रेटेजिक केओस मोड, क्योंकि ये आपको देता है फोकस के साथ साथ एक्सप्लोरेशन। याद रखो, सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं आता, वरना गधे की भी रिस्पेक्ट होती। सक्सेस आती है आपको हार्ड वर्क प्लस न्यू थिंकिंग से, एंड ये न्यू थिंकिंग इनोवेटिव तभी हो जाती है जब आप अपने आप को बहुत ही ब्रॉड एनवायरनमेंट में जाने देते हो। बेसिकली केओस को अपनी जिंदगी में आने देते हो, लेकिन एक कंट्रोल्ड केओस। बस यही चीज है जो बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं। अगर आप समझ गए हो तो कमेंट करके जाना समझ गए। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, ताकि यूट्यूब आपको ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो सजेस्ट करे। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारे सीखो ऐप पर अवेलेबल है, उसे जाकर डाउनलोड जरूर करना। और अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है जिसे आप चाहते हो हम आने वाले एपिसोड्स में कवर करें, उसे आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी फिलहाल के लिए हमेशा की तरह वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का, नई सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाकी ऐसी और एजुकेशनल वीडियोस को देखने के लिए आप बायो पे जाके ऐप लिंक को क्लिक कर सकते हो।
मिलते हैं अगली वीडियो में।